नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा जो साइंस का पेपर है वो 20 फरवरी 2025 को है। यानी कि बच्चों आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है। तो बच्चों इसीलिए हम आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लाए हैं, ताकि यहाँ पर आप लोगों को पता चल सके कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। बच्चों इससे पहले मैंने ये यहाँ पर 5 यहाँ पर क्विक रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, उनको आपको फटाफट देख लेने हैं। लगभग में वीडियो वो हमारे 10 मिनट के वीडियो होंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे वो यहाँ पर आपको खटाखट तैयार कर लेने हैं, ताकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का डाउट ना बचे। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि यहाँ पर आपको जो टाइम बर्बाद ना हो। ऐसा ना हो कि आप पूरे दिन फ़ोन में ही लगे रहें। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद हो, इसीलिए मैं छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि यहाँ पर आप लोग जल्दी जल्दी से रिवीजन कर सकें। तो बच्चों आप सभी लोग जल्दी जल्दी से 2x स्पीड पर लगाकर यहाँ पर आंसर बताने हैं सभी लोगों को। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को आंसर को रीड कर क्वेश्चन को रीड करना है, देन यहाँ पर आपको आंसर सोचना है, इसके बाद मैं आंसर को बताऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन रीड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपन्स इन द टेस्ट ट्यूब शोन हेयर। तो बच्चों यहाँ पर आपको जिंक सल्फेट दिया गया है एंड यहाँ पर आपका फेरस दिया गया है। तो बच्चों जिंक सल्फेट और फेरस में कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कह रहा है कि मेथेन गैस रिलीज फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल विच केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट कंब्यूशन ऑफ मेथेन और प्रोड्यूस हीट एनर्जी। तो जो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीज ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो इसके बच्चों रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला 6C2H6O upon reaction with alkyne KMN4 its gas oxide to compound Y. Which of the following reagent can be used to distinguish between compound X and Y? तो इसका बच्चों आपको आंसर सोचना है, ताकि यहाँ पर आपकी तैयारी का पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स कार्ड। तो जो यहाँ पर कह जैसे कि आपका मेटल है, इससे वायर बनाया जा रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों वो प्रॉपर्टी हमारी होती है डक्टिलिटी। कौन सी होती है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी यूज की जाती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको मैचिंग कौन सी हमारी इनकरेक्ट है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वही आपकी इनकरेक्ट मैचिंग हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनकरेक्ट आईपीएससी नेम गिवन द कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी जो आईपीएससी नेम है इसका गलत दिया गया है, इनकरेक्ट दिया गया, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो जो इसके रिगार्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो आपका आईपीएससी नेम है वो गलत लिखा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग जाएंगे। इन द स्लाइड ऑफ एपिडर्मल पील द प्लांट द पार्ट्स विच अपीयर पिंक कलर्ड आफ्टर स्टैनिंग विद सप्रेन आर तो इसके रिगार्डिंग बच्चों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल पार्ट्स इन द पील। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड द विथ हेरिडिटी वेरिएशन इज कॉल्ड। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है हेरिडिटी एंड वेरिएशन को हम बायोलॉजी की किस शाखा में पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारी है जेनेटिक्स। कौन सी है? जेनेटिक्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आप लोग खुद से रीड कर लें, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसका आंसर शो करूँगा, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके फटाक से क्वेश्चन को रीड करना है। तो जो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे द टू वर्जन्स ऑफ ट्रीट विच आर ब्रॉड इन द एयर इन द मेल एंड फीमेल जेमेटिस आर सिचुएटेड इन।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 12, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है जो इसके रिगार्डिंग में इनकरेक्ट है। एक्सॉन जो आपका यहाँ पर ये दिया गया है, नर्वस सिस्टम दिया गया है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला इनकरेक्ट ऑप्शन है एक्सॉन के रिगार्डिंग में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोमेंटम। क्या हो जाएगा? मोमेंटम। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रिलेटेड टू 120 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इज ऑपरेटेड इन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। तो पावर कितना कंज्यूम करेगा वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो यहाँ से आर बराबर वो लगाएंगे फार्मूला वी स्क्वायर बराबर पी लगाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो वी की वैल्यू है वो यहाँ पर दी गई है, 220 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 220 को हम 2 बार लिखेंगे। इसके बाद पी की वैल्यू यहाँ पर आपको 100 दी गई है, तो इससे काट देंगे। तो यहाँ पर आपकी जो आर की वैल्यू है वो आ जाएगी, आपके पास यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब आर के पास आपके आर की वैल्यू आ जाए देन आपको क्या करना है बच्चों, देन आपको यहाँ पर करना होगा, जब आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी तो इसकी आर वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो दूनी चार, दो दूनी चार, चार दूनी 8 यानी कि 484 आपकी आर की वैल्यू आएगी, 484 ओम आर की वैल्यू आएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पावर बताना है, पी की वैल्यू बतानी है, तो आप लिखेंगे वी स्क्वायर बराबर आर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपकी वी की वैल्यू इस बार 110 दी गई है, तो 2 बार करेंगे। एंड जो आपकी आर की वैल्यू थी वो 484 थी, अब आपको यहाँ पर 11 से भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा पी की वैल्यू जो आंसर आएगा 25 वाट। कितना आ जाएगा? 25 वाट आपका, यानी 25 वाट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम ट्रॉफिक लेवल प्लांट्स स्नैक इंसेक्ट फ्रॉग हॉक डियर। तो इसमें आपको बताने हैं ऑर्गेनिज्म बिलोंग सेम ट्रॉफिक लेवल में आपको बताना है, तो फ्रॉग एंड स्नैक आ जाएंगे, फ्रॉग एंड स्नैक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ओजोन डिप्लेशन हैज रिजल्टेड इन। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोर अल्ट्रा रेडिएशन ऑन द अर्थ। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटमेंट एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको खुद से रीड करने बच्चों, अदरवाइज फिर आपका जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा स्पेंड होगा। इसलिए नहीं चाहते कि मैं पढ़ूँ फिर आप पढ़ो, तो ज़्यादा आप टाइम बर्बाद होगा, आप ही को पढ़ लेना है। यहाँ पर मैं उसका आंसर बता दूंगा, आपको आंसर भी सोच लेना है फटाक से वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग रीड करेंगे, तो जो क्वेश्चन नंबर 18 रीड करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। तो जो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपको रीड करना है, खटाखट से आपको लोगों को रीड ही करना है बस खाली। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर रीड करेंगे, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी आता है, तो वो जो सेक्शन बी में यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आपको सभी के सभी क्वेश्चन तैयार करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तैयार नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ने जरूर हैं कि कैसा क्वेश्चन कौन सा होगा, इसमें क्या लिखना होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको रीड जरूर करना है सारे के सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको 21 रीड करना है, 22 रीड करना है, 23, 24, 25, 26 वीडियो को पॉज करना है। मुश्किल से आप जब रीड करेंगे तो मुश्किल से आपको 2 मिनट में आप आराम से इसको रीड कर लेंगे फटाफट, ठीक है। इसको बस आपको यहाँ पर रीड करना है, और यहाँ पर इसमें कोई ज़्यादा हुआ वाली बात नहीं है। बाय द वे यहाँ पर आपसे रिएक्शन पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एथेनॉल से आपको इसकी रिएक्शन करानी है, तो मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। ये आप Na से रिएक्शन कराएंगे, तो बस जहाँ पर आपका OH लिखा है, जहाँ पर आपका यहाँ पर ये OH लिखा है, यहाँ पर ये OH की जगह Na चला जाएगा। क्या चला जाएगा? Na चला जाएगा। सेम आपका
वही रहेगा, सेम आपका वही रहेगा, Na लास्ट में बस खाली आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ आपको क्रिया करानी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है। बाय द वे मैं बता ही देता हूँ, जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग पोटेशियम यानी कि KMnO4 ये होता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें आपको थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 मिला देना है, तो आपका बन जाएगा CH3COOH+H2। ये आपकी रिएक्शन यहाँ पर सेकेंड वाले की हो जाएगी। ठीक है। अब आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है, सभी क्वेश्चन को आपको रीड करना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी पर आएंगे, तो सेक्शन सी में आपको जितने भी क्वेश्चन बच्चों दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर खुद से रीड करने हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन रीड करने हैं अच्छे प्रकार से। ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आए वो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट रहे, इस सारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे लिखूंगा, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको रीड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 रीड करना है, क्वेश्चन नंबर 30 रीड करना है, क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग देखते जाइए, क्वेश्चन नंबर 32, इसके बाद 33 आप लोग रीड करेंगे। सेक्शन नंबर डी यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे प्रकार से रीड करेंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सारे के सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, देन यहाँ पर आपको पता चल पाएगा कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। आपको रीड जरूर करना है। ठीक है, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से रीड करेंगे। इसके बच्चों यहाँ पर हमारा सेक्शन ई आता है, जो सेक्शन ई में यहाँ पर आपको पैराग्राफ बेसिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से करना होगा। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन जो होते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, देन आपसे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको आपके पास एक सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। आपको वैसे क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ से ही मिल जाते हैं, तो आप इनको क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सभी लोग यहाँ पर अच्छे प्रकार से रीड करेंगे। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी इसको अच्छे प्रकार से रीड करेंगे, जो भी आपको यहाँ पर डाउट रहे वो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन ना आए उसको आप अच्छे प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। आप सभी लोगों को आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक्स हमारे सभी एक स्टूडेंट के 75+ मार्क्स हैं, ऐसे ही मैं भगवान से दुआ करूंगा हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं अच्छे नंबरों के साथ पास हो, उनका अच्छा पेपर जाए, ऐसी मैं भगवान से दुआ करूंगा। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।